नमस्ते, मैं कलावती चावरिया और आज हम बीएड सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र विषय के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षक के व्यावसायिक गुण। शिक्षक के व्यावसायिक गुण। शिक्षक के व्यावसायिक गुण में हमारा जो पहला गुण है वो है व्यवसाय के प्रति रुचि निष्ठा। व्यवसाय के प्रति रुचि एवं निष्ठा, यानी कि एक शिक्षक को, एक अध्यापक को अध्ययन व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसे शिक्षण कार्य को केवल कमाई का साधन नहीं बनाना चाहिए। उसे अपने व्यवसाय के प्रति रुचि एवं निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य बहुत ही प्रभावी एवं सफल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा गुण है, जो एक शिक्षक में होना अत्यंत आवश्यक है, एक व्यावसायिक गुण होना चाहिए, वो है उसके विषय का पूर्ण ज्ञान। विषय का पूर्ण ज्ञान, यानी कि एक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब वो कक्षा में क्लास लेता है तो कक्षा में क्लास लेते समय, पढ़ाते समय यदि विद्यार्थी उसके विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो वह अपने विद्यार्थियों को संतोषप्रद जवाब दे सके, जिससे कि विद्यार्थी संतोष हो सके, यानी कि किसी भी प्रश्न का आंसर वह बहुत ही सरल एवं स्पष्ट भाषा में और सहज आंसर दे सके। तो उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जो नेक्स्ट हमारा गुण है वो है, जो हमारा नेक्स्ट क्वालिटी आएगी शिक्षक की, वो है शिक्षण विधियों का उपयोग। शिक्षण विधियों का उपयोग। एक कुशल शिक्षक वही कहलाता है जो अपने शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण विधियों का उपयोग करता हो। जैसे कि छोटे क्लास के बच्चों के लिए खेल विधि, कहानी विधि, इन विधियों के माध्यम से वह विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। यानी कि जब एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों का उपयोग करता है तो इससे पता चलता है कि वह शिक्षक एक कुशल शिक्षक है। क्योंकि एक कक्षा के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मानसिक स्तर वाले विद्यार्थी, विभिन्न प्रकार की समझ रखने वाले विद्यार्थी, और इस प्रकार के विद्यार्थी जो कक्षा के अंतर्गत होते हैं, तो हमें विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यताओं के आधार पर उनकी योग्यताओं के आधार पर हमें विद्यार्थियों के शिक्षण विधियों का उनके शिक्षण के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। जैसे कि अगर विद्यार्थी छोटी कक्षा का है तो यानी कि उसका मानसिक स्तर जांचने के लिए या उसका मानसिक स्तर देखते हुए हमें उसके अंतर्गत खेल विधि या कहानी विधि या प्रदर्शन विधि करना चाहिए। खेल विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने शिक्षण में रुचि आती है और वो जल्दी से प्रकरण को या टॉपिक को समझ लेते हैं। प्रदर्शन विधि यानी कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका डेमोन्स्ट्रेशन देकर हम विद्यार्थियों को शिक्षण करा सकते हैं। और जो जैसे कि अब ये हमने प्राथमिक कक्षाओं की बात की, हम उच्च कक्षाओं की बात करें तो उच्च कक्षाओं में व्याख्यान के साथ साथ प्रयोगशाला या फिर प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है सहायक सामग्री का उपयोग। सहायक सामग्री का उपयोग, यानी कि कुशल शिक्षक वही कहलाता है जो अपने शिक्षण के अंतर्गत सहायक सामग्री का उपयोग करता हो। सहायक सामग्री यानी कि पाठ्य पुस्तक के अलावा ब्लैक बोर्ड या फिर कोई भी डेमो की चीज़ हो जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित चार्ट बनाकर या उसका डेमो देकर, या दूसरी और भी उपकरण है जैसे मानचित्र के माध्यम से, यदि इन सब चीज़ों का हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अपने शिक्षण के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं तो हमारा शिक्षण एक प्रकार से प्रभावी बनता है और विद्यार्थियों को जल्दी से समझ में भी आ जाता है। जो हमारी नेक्स्ट गुण है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। पाठ्य सहगामी
पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। ये जो शिक्षक का गुण है वो सभी शिक्षक में होना अत्यंत आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत उस शिक्षक की रुचि होना, जिससे कि समय समय पर विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा ज्ञान हम उन्हें प्राप्त करा सके। और दूसरा जो क्वालिटी है वो है समय का पाबंद। समय का पाबंद यह एक शिक्षक का गुण होता है। यदि वो समय का पाबंद होगा, समय पर आना, विद्यार्थियों के सामने अपनी प्रस्तुतियां देना, कक्षा जैसे ही विद्यालय शुरू होता है तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना सभा होती है, तो प्रार्थना सभा में यदि शिक्षक अपनी उपस्थिति देता है तो विद्यार्थियों को एक अच्छा उदाहरण मिलता है तथा उन्हें सीखने को मिलता है कि हमें भी समय पर आना चाहिए। कक्षा में अपने समय से पहुंचना और शिक्षण कार्य समय पर पूर्ण कराना, ये सब समय का पाबंद के गुण के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो है मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थी मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक कक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार की योग्यता और रुचि और मानसिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं। तो जब शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो उनकी रुचि और योग्यता और मानसिक स्तर को जांच सकेगा और उसके आधार पर वो अपना शिक्षण करवा पाएगा, वह अधिगम भली भांति कर सके। इसके लिए वह समय समय पर अन्य शिक्षण विधियों का प्रयोग अपने शिक्षण के अंदर कर सकेगा।